After finishing 3 columnar cash book, today please come to page number 169, question number 9 of the textbook. Page number 169, question number 9 of the textbook. From the following transaction, prepare bank book. Please circle the word bank book. Prepare bank book in the books of Sri Kalpana. मैं आपको बताता हूं यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बैंक बुक ऐसा वर्ड क्यों यूज किया है. प्लीज रीड 1 सितंबर ओपनिंग बैंक बैलेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा. इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने हमें बैंक बुक इसलिए प्रिपेयर करने को बोला है कि उनके दो बैंक में अलग अलग लेजर अकाउंट्स है, मतलब दो बैंक के साथ अकाउंट्स है. ऐसा हो सकता है वी कैन हैव अवर अकाउंट्स इन मल्टीपल बैंक. ओके से अगर मेरा एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो दूसरा इंडसइंड बैंक में होगा, या 2-3 मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं. तो ऐसे मल्टीपल अकाउंट के लिए हम लोग कैसे बैंक बुक बनाएंगे, जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे बैंक बुक बनाएंगे. ओके कॉलम्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम रहेगा. चलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग. हेडिंग में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज बैंक बुक इंस्टेड ऑफ कैश बुक. एग्जिट बीच में से 2 पार्ट करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. देन अमाउंट में 2 कॉलम रहेंगे. एक में हम लोग लिखेंगे एसबीआई और दूसरे में लिखेंगे हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी. देन वी विल बी हैविंग LF एंड रिसिप्ट नंबर एज यूजुअल, एंड यहां पे रहेगा डेट एंड रिसिप्ट्स का कॉलम. नाउ द पेमेंट साइड सेम वे, डेट आई विल हैव पेमेंट्स, LF एंड वाउचर नंबर, and then we'll be having SBI and BOB. Okay, we can start doing it. जैसे कैश बुक में हमने एक सिंपल सा रूल फॉलो किया था. ये डेबिट साइड यानी कि कौन सी साइड है, प्लस वाली साइड है, और ये रहेगा क्रेडिट साइड यानी कि माइनस वाली साइड. मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी रीजन से बैंक का बैलेंस प्लस होता है तो आई विल पुट इट ऑन द प्लस साइड, एंड अगर बैलेंस माइनस होता है तो आई विल पुट इट ऑन द माइनस साइड. ओके लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. 1 सितंबर ओपनिंग बैंक बैलेंस है इन एसबीआई एंड ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट इन बीओबी. भाई जिसमें बैंक बैलेंस होगा वो कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड पे आएगा. सो आई विल राइट डाउन 1 सितंबर टू ओपनिंग बैलेंस. एसबीआई के अंदर आई विल बी राइटिंग डाउन 5000 रुपीज, बीओबी में डैश 1 सितंबर बाय ओपनिंग बैलेंस, एसबीआई में डैश, बीओबी में 4000 रुपीज. लेट्स हैव नेक्स्ट वन. Goods of rupees 8,000 purchased for which check of rupees 3,000 on SBI and for the remaining amount a check of BOB is issued. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमने गुड्स परचेस किया 8,000 के. अगर परचेस किया होगा तो हम लोग पेमेंट करेंगे तो माइनस साइड पे आएगा. डेट विल बी सेकंड बाय परचेस. 3,000 रुपए का चेक आता है एसबीआई पे एंड 5,000 रिमेनिंग अमाउंट का किस पे जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा पे. 4th ट्रांजेक्शन गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 सोल्ड टू जेनी. जेनी इश्यूड अ चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट. नेसेसरी मतलब कितने का, 7,000 का, विच इज डिपोजिटेड इन द बीओबी अकाउंट. रिसिप्ट साइड प्लस होगा और वो भी कौन से अकाउंट में, बीओबी के अंदर. तो बीओबी में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7,000 रुपीज हम लोग प्लस करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट. फ्रेंड्स प्लीज डोंट राइट डाउन टू जेनी अकाउंट बिकॉज उसने स्पॉट पेमेंट किया है, पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर है. नेक्स्ट विल बी सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पेड बाय चेक ऑफ बीओबी. हम लोगों ने सैलरी पे की है 3,000 रुपीज, बैलेंस माइनस होगा. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6th डेट के अंदर बाय सैलरी लिखेंगे. SBI credited 700 for interest and 2,000 for dividend. Can I say, आपको याद है बैंक इंटरेस्ट से बैलेंस क्या होता है, प्लस या माइनस, प्लस होता है, याद है आप लोगों को. सो बैंक इंटरेस्ट से बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बराबर है. डिविडेंड से भी ऑफ कोर्स बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे कौन सी डेट है, 8th. सो कैन आई राइट डाउन टू बैंक इंटरेस्ट एसबीआई में 700 रुपीज एंड 8th डेट को टू डिविडेंड अगेन एसबीआई में 2,000 रुपीज. आर यू विथ मी? ओके टेल मी नेक्स्ट वन. 10th डेट को 1,500 विड्रॉन फ्रॉम एसबीआई फॉर पर्सनल यूज. क्या लगता है, ड्रॉइंग्स. क्या करेंगे, 1,500 रुपीज ऑन माइनस साइड. आई राइट ऑन बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड दैट्स ऑन 10th डेट. 12th
क्रॉस चेक ऑफ ₹15,000 received from Jinal towards her due, which is deposited in BOB account. तो कौन सी साइड पे आएगा? प्लस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे ₹15,000 एंड ये पे किया है जिनल ने एंड द डेट इज 12th. नेक्स्ट वन 20 डेट. Important transaction. Check of ₹2,000 issued from SBI bank account and is deposited in the bank account of BOB. Tell me. Very good. क्यों? क्योंकि SBI में से माइनस होगा और BOB में प्लस होगा. तो देखो SBI में से मैं 2,000 रुपए माइनस कर रहा हूँ और BOB के अंदर 2,000 रुपए में प्लस कर रहा हूँ. कॉन्ट्रा लिखेंगे यहाँ पे, LF के कॉलम में C लिखेंगे बाय BOB अकाउंट. Am I correct? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू SBI अकाउंट. Is it done? Date is 20. Last one. Goods of ₹4,000 sold at 10% cash discount. For which check is received. Friends, remember if check is received, I need to allow cash discount. Okay? 4,000 रुपए का गुड्स है, 10% कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे. क्या है? 3,600, which is deposited in BOB account. Can I write down 3,600 over here? अगर यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम होता तो आई माइट हैव रिटन 400 इन डिस्काउंट बिकॉज कैश डिस्काउंट है. आपको पता है कैश डिस्काउंट हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते. टू सेल्स लिखेंगे, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन एनीवन्स नेम. इट्स 22nd डेट. कैन आई से इट्स ऑल ओवर? अब सिंपल वे में टोटल्स करते हैं. जहां पे ज्यादा टोटल है वो पहले रखेंगे. प्लीज टेल मी एसबीआई में क्रेडिट में रफली अराउंड 6,000 के आसपास दिख रहा है और डेबिट में इट इज मोर देन 7,700. I'll put 7,700 over here and I'll get the balancing figure. इसमें से ये सब लेस करना है. 1,200 I'll write down by closing balance. सितंबर मंथ है तो 30th सितंबर. BOB में भी डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है. 27,600. If I keep 27,600, get the balancing figure. 50,600. Okay, and next month की फर्स्ट डेट को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू ओपनिंग बैलेंस 1,200 and 15,600. Was it a very easy example? Okay, so दो बैंक के लिए अगर कभी भी पूछा है तो इस हिसाब से हम लोग इसका, वैसे है कैश बुक लेकिन बैंक अकाउंट के लिए तो स्पेसिफिकली इसे बैंक. ओके, प्लीज राइट इट डाउन.